जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो आपका एसएसटी का है। तो आज हम लोग एसएसटी के सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके पिछले 10 सालों में क्वेश्चन आ रखे हैं। तो यहाँ पर आप इन क्वेश्चनों को सभी अच्छी प्रकार से रीड करेंगे और समझेंगे भी। इतने सभी 10 सालों के सभी क्वेश्चन एक सेट में नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैंने 4 और 5, 6 सेट बना रखे हैं। उसमें हम आप लोगों को सभी सेट कंप्लीट करा देंगे, इसलिए आप वीडियो को जल्द से जल्द कर लें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, शेयर करें, ठीक है। तो आपको तीन के बाद आपको चौथा सेट मिल जाएगा, पाँचवा भी सेट मिलेगा, छठा भी सेट आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपके लगभग ये 10 ईयर के आपके सभी पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप वीडियो को जल्द से जल्द कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी कर दें। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को पेपर में एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, तो हम लोग सबसे पहले एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। आप इन क्वेश्चनों को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पिछले 10 वर्षों में हुए आए हैं और आप लोगों को 4-5 सेट जल्द से जल्द हम प्रोवाइड करेंगे, तो आपको तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैबूर अमंग द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर कह रहा है कैबूर की कौन सी क्वालिटियाँ थी जो आपको यहाँ पर वो ऑप्शन में बताई गई हैं। तो यहाँ पर वो कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो कैबूर की थी। तो कैबूर की हमारी जो क्वालिटियाँ थी वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यही आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, इसलिए मैंने वह क्वेश्चन ले लिया। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, कैबूर वाज इटालियन स्टेटमेंट। जो कैबूर था वो हमारा इटालियन का नागरिक था, तो यानी कि हमारा ये वाला सही है। इसके बाद यहाँ पर ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन इटालियन, वो ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन इटालियन करता था, ये भी सही है। इसके बाद यहाँ पर ही वॉज अ टैक्टफुल डिप्लोमेट, ये वाला हमारा थर्ड वाला गलत हो जाएगा। इसके बाद जो फोर्थ है, ही बिलोंग टू रॉयल फैमिली, ये वाला भी हमारा यहाँ पर ही बिलोंग टू रॉयल फैमिली, ये वाला हमारा स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद यहाँ पर ये देख लीजिए थर्ड वाला स्टेटमेंट, ही वॉज अ टैक्टफुल डिप्लोमेट, तो यहाँ पर ये वाला हमारा सही है, थर्ड वाला भी सही है। तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो ये हमारी कैबूर की क्या थी, क्वालिटियाँ थी। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर कह रहा है, द खेड़ा सत्याग्रह वॉज लॉन्च्ड बाय मतलब कि सत्याग्रह वॉज लॉन्च बाय गांधी जी सपोर्ट, मतलब कि जो गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन को लॉन्च किया था किसके सपोर्ट के लिए। तो किसके सपोर्ट के लिए किया था, पीसेंट यानी कि किसानों के लिए। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि द नेम सिल्क रूट पॉइंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ईस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कॉरिज। तो यहाँ पर जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है, अंटिल द 18th सेंचुरी चाइना एंड इंडिया वर अमोंग द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसके हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो क्वेश्चन 4 कह रहा है, द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस केम टू इंडिया विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो सबसे पहले प्रिंटिंग मशीन आई थी वो यहाँ पर कौन सी थी, मतलब किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, वो हमारी पुर्तगालीज मिशनरीज से, यानी किससे है, पुर्तगालीज मिशनरी से, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान भी रखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कौन से स्टेट से संबंधित है तुंगभद्रा डैम इज लोकेटेड। तुंगभद्रा जो डैम है वो कहाँ पर स्थित है, वो हमारा कहाँ पे, कर्नाटक में। कहाँ पे है, कर्नाटक में हमारा तुंगभद्रा डैम स्थित है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करनी है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ पर मैचिंग करनी पड़ती है। तो आप लोग इसको मैचिंग करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको किससे करना मैचिंग करनी, यहाँ पर सेल है।
तो सेल ये हमारा किससे मिलेगा, ये हमारा मिलेगा जो एक सेल होता है वो यहाँ पर हमारे कंपनी का नेम है। तो कंपनी कैसी है, ये हमारी कंपनी है पब्लिक, कैसी है, पब्लिक सेक्टर वाली कंपनी है। तो इसलिए हमारा ये यहाँ पर थर्ड से मिलेगा, किससे मिलेगा, थर्ड वाले ऑप्शन से मिलेगा। इसके बाद जो शिप बिल्डिंग है, शिप बिल्डिंग, तो ये हमारी शिप बिल्डिंग है जहाँ पर शिप बनाई जाती है, काफ़ी हैवी इंडस्ट्री होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए से मिलेगा। इसके जो टेक्सटाइल है, हमारा टेक्सटाइल, ये हमारा किससे मिलेगा, ये हमारा मिलेगा एग्रो वेस्ट, यानी कि एग्रो वेस्ट। इसके बाद यहाँ पर जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम बॉक्साइट से मिलेगा, ये सेकेंड वाले से। तो इसके साथ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है इंडिया हैज वेरिड रिलीफ फीचर्स, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, रिलीम्स एंड vegetation types. These have contributed in the development of various types of soil. तो यहाँ पर आपको पॉइंट लिखे हैं, तो यहाँ पर आपको इसके नेम लिखने हैं। कहाँ पर, यक्स पे कौन सी सॉइल पाई जाएगी। भारत देश में कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिस मिट्टी पर कई प्रकार के सब्जियाँ, सब्जी वगैरह, फल फ्रूट, कई प्रकार के उत्पादन किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है, जहाँ पर ये पॉइंट लिखा है, ये वाला पॉइंट लिखा है, ये वाला पॉइंट लिखा है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी, यहाँ पर सॉइल पाई जाती है, मतलब सॉइल यहाँ पर फाउंडेड की जाती है। तो यहाँ पर हमारी कौन कौन सी, जहाँ पर यक्स लिखा है तो यहाँ पर हमारी कौन सी सॉइल पाई जाएगी, एलुवियल सॉइल। कौन सी पाई जाएगी, एलुवियल सॉइल पाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद जहाँ पर हमारा वाई लिखा है तो यहाँ पर हमारी कौन सी सॉइल पाई जाएगी, तो यहाँ पर हमारी पाई जाएगी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। तो यहाँ पर हमारी पाई जाएगी एलुवियल सॉइल। और जहाँ पर हमारा बाई लिखा है तो यहाँ पर हमारी पाई जाएगी ब्लैक सॉइल। कौन सी पाई जाएगी, ब्लैक सॉइल। कौन सी, ब्लैक सॉइल। इसके बाद जहाँ पर आपका जेड लिखा है, जेड, जहाँ पर आपका जेड लिखा है, नहीं रुकना ना जरा, जहाँ पर आपका जेड लिखा है तो जी हमारा ऑप्शन, यहाँ पर जो आपका यहाँ पर बाई की जगह लिखा है तो यहाँ पर हमारी पाई जाएगी रेड एंड येलो सॉइल। कौन सी पाई जाएगी, रेड एंड येलो सॉइल पाई जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जो जेड लिखा है यहाँ पर आपकी पाई जाएगी ब्लैक सॉइल। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, सी वाला, ऑप्शन नंबर सी देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। पहले में हमारा यक्स में पाया जाएगा एलुवियल सॉइल, और जहाँ पर बाई लिखा है यहाँ पर पाया जाएगा रेड एंड येलो सॉइल, और जहाँ पर आपका जेड लिखा है वहाँ पर आपकी पाई जाएगी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्योंकि महाराष्ट्र के एरिया में सारी की सारी ब्लैक सॉइल ही पाई जाती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आएगा 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है विच लेट द टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए गए, तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट देख को बताना है। तो यहाँ पर हमारा सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, द माइनॉरिटी स्पेस स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिचर मोर पावरफुल दैन मेजोरिटी डच स्पीकिंग कम्युनिटी। तो यहाँ पर जो लोग डच बोलते थे और जो यहाँ पर फ्रेंच बोलते थे उनकी कम्युनिटी ज़्यादा थी और पावरफुल थी। फ्रेंच जो लोग बोलते थे उनकी कम्युनिटी काफ़ी अमीर भी थी और पावरफुल थी, और जो लोग यहाँ पर डच बोलते थे वो काफ़ी इससे कमज़ोर वर्ग के थे। तो यहाँ पर यही कुछ नंबर हमारा, इसका ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको जो फिगर शो किया गया है तो यहाँ पर आपको बताना होगा ये फिगर है, जो कार्टून है वो क्या शो कर रहा है। तो ये हमारा क्या शो कर रहा है, प्रॉब्लम ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, प्रॉब्लम ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपको स्टेटमेंट और रीजन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है या रीजन गलत है, तो यहाँ पर आपको पता होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो आपका स्टेटमेंट लिखा है, व्हेन द पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये बिल्कुल सही लिखा है। जो गवर्नमेंट, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपने लोकल गवर्नमेंट को पावर देती है। तो ये जैसे कि जो पीएम होता है, फिर सीएम होता है, तो ऐसे जो होते हैं, मतलब कि ये स्टेट की है, ये लोकल गवर्नमेंट, ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो ये जो अपने पावर है, आधे इसको पावर देती है, सीएम अपने इसको पावर देती है, मतलब कि शक्तियों का क्या, जो अपनी अपनी पावर का ये लोग क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं। तो इसलिए जो हमारा
जो हमारा स्टेटमेंट है वो हमारा स्टेटमेंट सही है। इसके बाद जो रीजन कह रहा है, द 1/3 सीट आर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, ये वाला हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो इसके लिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब कि स्टेटमेंट तो सही है मगर ये इसकी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, बोथ आर इनकरेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट ऑप्शन ऑफ ए, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा रीजन है ये सही है मगर ये स्टेटमेंट की एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रॉन्ग, मतलब कि यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है जो अपने भारतीय संविधान का कथन गलत यहाँ पर शो कर रहा है, वो हमारे भारतीय संविधान में कथन ऐसा नहीं लिखा है। तो वो हमारा कौन सा है, बी वाला है, इट गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, क्योंकि हमारे संविधान में कोई भी ऐसा धर्म नहीं जिसको एक विशेष स्टेटस दिया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। तो वहाँ पर ऐसा कौन सा कंट्री है जहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो कौन सा है हमारा, वो आपको बताना होगा। यहाँ पर सारे कंट्री लिखे हैं, यूनाइटेड स्टेट लिखा है, चाइना लिखा है, सारे यहाँ पर कंट्री लिखे हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा होगा, इंडिया। कौन होगा, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो यहाँ पर जितने भी नेता, जितने भी लीडर होते हैं, सारा ये पैसा देश का खाते रहते हैं। तो ये क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं, क्या आप लोग यहाँ पर इस बात से सहमत हैं कि हमारे जो देश के युवा हैं, जो लोग आर्मी, एयरफोर्स वगैरह में जाते हैं, उनकी आपकी जो सैलरी बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। क्या हमारे भारतीय सैनिकों की यहाँ पर सैलरी को बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? क्या जो लीडर होते हैं, सांसद, विधायक हैं, उनकी जो पेंशन वगैरह सिस्टम है सारा ख़त्म करना चाहिए? क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पर इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पर ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं करता है, मतलब कि उसको रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि उसको नहीं बढ़ाता है। तो कौन सा सिस्टम ऐसा है, तो वो हमारा होगा रिलीजन, मतलब कि धर्म है। वो हमारे धर्म जो होता है वो हमारे इकोनॉमिकल, मतलब कि हमारे जो देश की इकोनॉमी है उसको नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर रॉन्ग हो जाएगा, तो डी वाला हमारा सही ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ आपको स्टेटमेंट और रीजन दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको वही सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है, तो यहाँ पर आप लोग मैचिंग करेंगे, हम आपको मैचिंग बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कह रहा है पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर को आप किससे मिलाएंगे, दिस सेक्टर इज मैनेज्ड बाय कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर द पीपल। तो यहाँ पर हमारा हिस्सा 4 से मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर बी कह रहा है प्राइमरी सेक्टर, तो ये हमारा मिलेगा 3rd से। किससे मिलेगा, 3rd से। दिस सेक्टर प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स, यानी कि हमारा मिलेगा 3rd से। किससे मिलेगा, 3rd से। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है सेकेंडरी सेक्टर, तो ये हमारा मिलेगा 1st वाले से। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा 3rd वाला है टर्सरी सेक्टर, ये हमारा मिलेगा 2nd से। तो ये हमारी पूरी मैचिंग हो गई। इसके हिसाब से हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, कौन सी ऐसा देश है जहाँ पर केवल 2 पार्टियाँ हैं, केवल 2 पार्टी सिस्टम है। तो हमारी कंट्री कौन सी है, अमेरिका। कौन सी है, अमेरिका में केवल 2 ही पार्टी पाई जाती है। यहाँ के मतलब 2 पार्टी वहाँ पर हैं, वहाँ पर अपोजिट में एक ही, अगर ये पार्टी खड़ी हो तो इसके अपोजिट में एक ही पार्टी होगी। तो यहाँ पर केवल वहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, वाई इज इट that while there has been a change in the share of 3 sectors in GDP, similar shift has not taken place of employment। तो यहाँ पर आपको जो ग्राफ दिया गया है इसको आप ग्राफ को समझेंगे, फिर आपको यहाँ पर स्टेटमेंट को बताना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इट इज़ बिकॉज नॉट इनफ जॉब्स आर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी
एंड टर्सरी सेक्टर। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कह रहा है वाइल टेकिंग लोन अ बारोअर लुक्स इजी टर्म। तो यहाँ पर आपको मतलब कि भरना है, क्या भरेंगे, हिंदी जो ब्लैंक्स दिया गया यहाँ पर आपको भरना है। तो यहाँ पर आपको भरना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या की चीज़ आपके लिए सुटेबल होगी। आपको जो आप लोन लेते हैं वो आपके हाई रेट पे होना चाहिए, लो रेट पे होना चाहिए। तो हमारा लो रेट पे होना चाहिए। तो यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन कट हो गया, ठीक है। और कंडीशन कैसे होनी, टफ होनी चाहिए कि इजी होनी चाहिए। हमारी कंडीशन यहाँ पर इजी कंडीशन होनी चाहिए। तो ये वाले यहाँ पर इसकी कंडीशन कैसी टफ बोल रहा है, यहाँ पर भी टफ बोल रहा है, तो ये वाली रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा केवल ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन। मतलब कि वैश्वीकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो हमारा कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा सेक्शन बी आता है। तो सेक्शन बी में आपको यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपको कम से कम इसको कम से कम शब्दों में उत्तर देना होता है। अगर आप ज़्यादा शब्द प्रयोग करेंगे, अधिक से अधिक आप वर्ड लिखेंगे, तो आपकी टाइम टेकन ज़्यादा हो जाएगी। आप अब जो आपके लॉन्ग आंसर होंगे वो छूट जाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पर सुटेबल आंसर लिखना है कम से कम शब्दों में, ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमारा पहला कह रहा है मेंशन एनी 2 फैक्टर्स दैट मेक फॉरेस्ट अ वेरी यूजफुल रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन। आपको कोई 2 ऐसे फैक्टर लिखने हैं जिसके जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही उपयोगी रिसोर्सेज है। तो यहाँ पर आपको कोई 2 यहाँ पर स्टेटमेंट लिखने हैं, 2 स्टेटमेंट आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वाई डिड महात्मा गांधी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन 1931। महात्मा गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था 1931 में जो उन्होंने चालू किया था, उसको महात्मा गांधी ने तत्काल बंद करने का निर्णय क्यों लिया। तो इसका भी आंसर आपको लिखना होगा। महात्मा गांधी ने जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था उसको तत्काल बंद करने का निर्णय क्यों लिया, तो इसका आंसर लिखना होगा आपको कम से कम शब्दों में। इसके बाद यहाँ पर और में क्वेश्चन कह रहा है मेंशन एनी 2 कॉजेज दैट लीड सिविल डिसओबीडियंस, मतलब कि डिसओबीडियंस मूवमेंट। आपको कोई 2 ऐसे कारण लिखने हैं जिस कारण यहाँ पर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आगे तक गया था। तो आपको कोई यहाँ पर 2 रीजन लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है वाई डिड इंडियन गवर्नमेंट रिमूव बैरियर्स टू लार्ज एक्सटेंड फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस डे। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो आपको खुद से करना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है इन विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज एजुकेशन कम वाई। मतलब कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा मतलब हिस्सा है, कौन सी लिस्ट है, मतलब किस लिस्ट में मतलब कि एजुकेशन आती है और क्यों, आपका यहाँ पर वाई का प्रश्न भी देना है। तो यहाँ पर आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर देख लीजिए, आपको किस प्रकार से यहाँ पर लिखना है। हम आपको सभी क्वेश्चन के आंसर दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप 21 का यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। आपका प्रॉपरली आंसर लिखा है 21 का, और यहाँ पर आप 22 का भी आंसर दे सकते हैं। किस प्रकार से मैंने प्रॉपरली अच्छी प्रकार से यहाँ पर लिख रखा है, तो आप लोग इसको अच्छी प्रकार से देख लीजिए। इसके बाद बी वाला भी देख लीजिए। आप वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देख लिया आप लोगों ने यहाँ तक। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा सेक्शन सी आता है। तो सेक्शन सी यहाँ पर शॉर्ट आंसर बेस्ड ऑन क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पहला क्वेश्चन देख लीजिए, वाई डिड महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज रॉलेट एक्ट, एक्सप्लेन 3 रीजन। तो महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में सत्याग्रह आंदोलन
लॉन्च करने का निर्णय क्यों लिया, तो यहाँ पर आपको कोई 3 रीज़न लिखने होंगे। यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है, आपको हेडिंग को अधिक से अधिक डालना है, क्योंकि हेडिंग आपके नंबर अधिक अचीव कराता है। तो यहाँ पर आप कोई आंसर यहाँ पर लिखेंगे तो आप हेडिंग का प्रयोग अधिक से अधिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट हेल्प ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ कंट्री, मतलब कि देश के उत्पादक में जो बेरोजगार लोग हेल्प नहीं कर सकते हैं, वाई क्यों, एक्सप्लेन विथ हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। आपको यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल लेकर इसको बताना होगा। इसके बाद यहाँ पर और कह रहा है वॉज व्हाट कंस्टिट्यूशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन अर्बन एरियाज, हाउ वाई डू वर्कर्स इन दिस सेक्टर नीड प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर वर्कर की इस सेक्टर में प्रोटेक्शन क्यों आवश्यकता है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है सजेस्ट एनी 3 मेजर्स टू इनहेंस द पार्टीशन ऑफ वुमेन पॉलिटिक्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है व्हेन इज डेमोक्रेसी कंसीडर सक्सेसफुल, हमारी जो डेमोक्रेसी है कब सबसे अधिक सक्सेसफुल होगी, तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 डिस्क्राइब एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दुर्ग बस्तर चंद्रपुर आयरन और बेल्ट इन चाइना। तो यहाँ पर जो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर और इन कोल्डेज को आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद यहाँ पर हमारा सेक्शन डी के यहाँ पर लॉन्ग आंसर आते हैं, तो यहाँ पर लॉन्ग आंसर आपको करने हैं। तो यहाँ पर पहला लॉन्ग आंसर आप खुद से रीड करेंगे। अब आप लोग यहाँ पर खुद से रीड करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपको खुद से रीड करने हैं, या आप क्वेश्चन खुद से वीडियो को पॉज करके खुद से रीड करेंगे। यहाँ पर ये लोग आप खुद से रीड करेंगे। अब यहाँ पर आपको सेक्शन ए में आपको यहाँ पर टेक्स्ट पढ़ना है अच्छी प्रकार से। यहाँ पर आपसे टेक्स्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को टेक्स्ट में जैसा कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है रीड द रीड द सोर्स गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ कंजर्वेटिव रेगिमेंट्स वर सेट अप इन 1855। तो यहाँ पर सेकेंड वाला कह रहा है इन विच प्लेस रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर मेट। तो यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप इसको अच्छी प्रकार से पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान होते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आपको परीक्षा में छोड़कर नहीं आने, ठीक है। कोई भी आप लोग इस परीक्षा में क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आएंगे, आप कुछ ना कुछ यहाँ पर अवश्य लिख कर आएंगे। आप 35 का भी आप खुद से कर सकते हैं, यहाँ पर 35 का भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप 36 को आप यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा है ये भी आप खुद से भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा सेक्शन एफ आता है। तो सेक्शन एफ में आप लोगों को यहाँ पर आपको मैपिंग का क्वेश्चन आता है। किसका क्वेश्चन आता है? मैपिंग का। तो यहाँ पर आप लोग मैप भरना होता है, तो हम लोग आप डायरेक्ट इसका मैप ही भरते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आपको यहाँ पर नंबर वाइज भी लिखा होगा, इसके बाद आपको यहाँ पर भरना भी है। तो यहाँ पर जो आपको मैप दिया गया इसको हम लोग पहले भरते हैं मैप को। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा 37 का फर्स्ट है, तो यहाँ पर कह रहा है नेम द प्लेस वेयर इंडिगो फार्मर्स ऑर्गेनाइज सत्याग्रह। तो यहाँ पर आपको इसको मैप पर भरना होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है नेम द, तो यहाँ पर पहला कह रहा है नेम द प्लेस वेयर गांधी जी वॉलेटेड साटला। तो इसका भी आंसर आपको मैप पर मार्क करना होगा। किस पर करना होगा? मैप पर आप लोग इसको मार्क करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ए लिखा है तो आप लोग ए का भरेंगे, बी का बी भरेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे ए वाले का आंसर क्या होगा? ए वाले का हमारा आंसर होगा चंपारण। क्या होगा? चंपारण आंसर होगा। और यहाँ पर सेकेंड वाले का हमारा आंसर होगा डांडी। क्या होगा? डांडी। क्या होगा हमारा? डांडी। सेकेंड वाले का डांडी होगा। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वाले का होगा वो चंपारण होगा। अब इनको हमको मैप पर भरना है। तो ए वाले में आपको क्या भरना होगा? जहाँ पर ए लिखा है यहाँ पर आपको भरना होगा चंपारण। क्या भरेंगे? चंपारण आपको भरना होगा। जहाँ पर बी लिखा है यहाँ पर आपको भरना होगा डांडी। क्या भरेंगे? डांडी। इतना काम खत्म। इसको रिमूव कर देते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आप जहाँ पर फर्स्ट लिखा है तो यहाँ पर आपको क्या भरना है? यहाँ पर आपको जहाँ फर्स्ट लिखा है यहाँ पर आपको भरना होगा मयूरगंज। क्या भरेंगे? मयूरभंज। क्या भरेंगे? मयूरभंज भरेंगे। और जहाँ पर आपका सेकेंड लिखा है यहाँ पर आप भरेंगे दुर्ग। क्या भरेंगे? दुर्ग। और जहाँ पर लिखा है थर्ड यहाँ पर आपको भरना होगा बैलादिला, यानी कि बैलादिला। BAILADILA
LADILA, तो ये हमारे यहाँ पर आपको थर्ड में भरना होगा। इसके बाद यहाँ पर जहाँ पर आपका 4 लिखा है तो यहाँ पर आपको भरना होगा बल्लारी। क्या भरेंगे? बल्लारी। यहाँ पर जहाँ 4 लिखा है वहाँ आपको बल्लारी भरना होगा। अब जहाँ पर आपका 5 लिखा है वहाँ पर आपको भरना होगा कुंद्रेमुख। क्या भरना होगा? कुंद्रेमुख। क्या भरना होगा? कुंद्रेमुख आपको भरना होगा। इसके बाद जहाँ पर आपका, अब तो सारे हो गए हैं, अब बचे ही नहीं हैं, तो इस प्रकार से आपको मैपिंग करनी थी। क्या करनी थी? मैपिंग। ये मैपिंग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आप लोग इसको अच्छी प्रकार से याद कर लीजिए समझकर। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी कर दें। तो आपका जो नेक्स्ट सैम्पल पेपर है आपको 4, 5, 6 सैम्पल पेपर और अपलोड करवा देंगे, तो आपको यहाँ पर वीडियो को जल्द से जल्द सेव कर लेना है, मतलब कि सब्सक्राइब कर लेना है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं सैम्पल पेपर काफ़ी अच्छा था, सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, तो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।